नव वर्ष की पावन बेला में आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, आप सबको ये वर्ष नव मंगलमय हो। जो आपकी इच्छा हो, आशा हो, आकांक्षा हो, भगवान उसकी पूर्ति करें। तो चलिए हम लोग इसी बात को लेकर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भैया, सभी लोगों को नव वर्ष मंगलमय हो। तो चलिए हम इसी बात को लेकर शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, इनमें से पूछा गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द आप बताइए। कौन सा शब्द तत्सम है? अटारी, अहिर, आंख, अकिल। आंख का होता है अक्षी, अटारी का होता है अट्टालिका। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा, बोलो भैया। बिल्कुल आप बता पाएंगे, उम्मीद है। बिल्कुल अपनी उम्मीदों पर आप खरा उतरने का प्रयास करिए, बिल्कुल आप बता पाएंगे। अभीर का जो होता है, अभीर का होता है आभीर। तो यहां पर अक्षी तत्सम है, आभीर तत्सम है, अट्टालिका तत्सम है, या कि अखिल शब्द जो यहां होगा यह तत्सम है। बाकी सारे तीनों ये शब्द क्या है? तद्भव हैं। इसलिए एक का डी इज राइट आंसर। चलो, युद्ध की इच्छा रखने के लिए वह शब्द कौन सा होगा जो युद्ध की इच्छा रखता है? युयुष, लड़ाकू, युद्धेच्छु, उपर्युक्त सभी। जो लड़ने के लिए उतावला होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? लड़ने के लिए उतावला होना, लड़ने के लिए उतावला होना ये होता है लड़ाकू के लिए। लेकिन जो युद्ध करने की इच्छा रखता है उसके लिए हम युयुत्सु कहते हैं। उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? युयुत्सु शब्द का प्रयोग होता है। बिल्कुल उम्मीद है आप बता पा रहे होंगे। इसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा? युयुत्सु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप अपना प्रयास करिए, हर प्रश्न का उत्तर दीजिए। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? अच्छा, कुछ शब्द यहाँ कैसे आ गए फिर से? चलो ठीक है, फिर से देखते हैं। वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? वीर का क्या होता है? वारांगना नहीं, बल्कि क्या होता है? वीरांगना होता है। वीर का क्या होता है? वीरांगना होता है। अच्छा, यहाँ तो था ही, वीरांगना ये लास्ट में शब्द है, इसलिए वारांगना नहीं बल्कि क्या है? वीर का वीरांगना हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अंतर अनंतर का अर्थ क्या होता है? हैं? चलो एक मैं देख लेता हूँ। हाँ, एक दो क्वेश्चन हो गया है, चलो कोई बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन उसने फिर से कर दिया है, चलो उसको जल्दी में बता देते हैं। तो वीर शब्द का क्या होता है? वीरांगना। अंतर और अनंतर का अर्थ क्या होता है? अंतर और अनंतर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो अंतर का अर्थ होता है भेद, भेद, और अनंतर का अर्थ होता है बाद में। दो क्वेश्चन तीन आपके फिर से हो गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, वो प्रश्न आ गए हैं फिर से, चलो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग देखते हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल आप नहीं नहीं, कल वाली नहीं है, ये दूसरी क्लास है। दो तीन क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो गया है, वही क्वेश्चन उसने वहीं से दे दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसे टाइप करने के लिए हम लोग मैटर देते हैं, तो जैसे नेक्स्ट डे के लिए हम लोग मंगाते हैं, तो गलती से उसको नहीं ध्यान रहा होगा कहाँ तक पढ़ाया गया है, तो एक दो क्वेश्चन और बढ़ा दिया है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर अंतर अनंतर होता है बाद में, तो हालांकि ये इज राइट आंसर। कैसे क्या होगा यहाँ? ये क्या होगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी जो शब्द ये था मिला था आपको, तो अक्षधन ऊहिणी होता है, ध्यान यही रखना है। क्या होता है? अक्षधन ऊहिणी ऐसे शब्द होता है। अक्षधन ऊहिणी शब्द इसका रूप बनता है। आ और उ मिलकर क्या हो जाता है? ओ, तो क्या हो जाता है? अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी ना लिख करके ये गुण संधि का अपवाद के नियम से अक्षौहिणी बनता है।
तो अक्ष धन ऊहिनी बराबर क्या होता है, अक्षौहिणी रूप बनता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो कल आपको बताया गया था कि बसंत जो शब्द है, रटंत, रटने में अंत लगा है, भिड़ने में अंत लगा है, धड़ में अंत लगा है, धड़ंत होता है। लेकिन वसंत जो होता है, ये बसंत शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ, बसंत शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है, 2-3 क्वेश्चन वही रिपीट हो गए हैं। आगे तो हमारे पास क्वेश्चन, हाँ अब मिल गया। निम्नलिखित अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, आप क्या कहेंगे। प्रसारण का क्या होता है, आकुंचन, यानी विलोम बताना है। प्रसारण का क्या होता है, आकुंचन। ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। भिज्ञ का क्या होता है, सभिज्ञ। देहाती का क्या होता है, शहरी। चलो एक बार आप देखेंगे क्या बताएंगे, उम्मीद है कि बिल्कुल आप बता पाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या दे रहे हैं भैया आप लोग। चलिए देखते हैं, उम्मीद है कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भैया, सभी लोगों को शुभ प्रभात। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि भिज्ञ जो शब्द है, भिज्ञ मतलब होता है जानना, सभिज्ञ नहीं बल्कि क्या होता है, अनभिज्ञ होना चाहिए। कैसा शब्द होना चाहिए, सभिज्ञ नहीं बल्कि कैसा, अनभिज्ञ रूप होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 7 का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, बोलो अशुद्ध वाक्य क्या है। वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, किसको पहचानना है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बता पाएंगे। अशुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। तो यहां पर क्या करना है, वह अपना चश्मा भूल गया, ठीक है, वह अपना चश्मा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। तुम तो अपना काम करो, यानी तुम अपना काम करो। यहाँ तो शब्द जो लगाया गया है, यही व्याकरण की दृष्टि से गलत है। यहाँ पर तो का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यही आपका वाक्य क्या है, अशुद्ध वाक्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। अधोलिखित वाक्यों का अर्थ बताए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या अर्थ होगा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों को दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। यह सभी में से आपका उत्तर क्या होना चाहिए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, क्या होगा बेटा। चलो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। कभी कह रहा है कि देखिए बड़ा लक्ष्य, आए थे हरि भजन, मैं अपने घर से आया था हरि को भजने के लिए। चलिए उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा कि हम आए थे हरि भरी को भजने के लिए, लेकिन ओटन लगे कपास, यानी हम कोई बड़ा उद्देश्य लेकर यहाँ आए थे, लेकिन हम तो किसी छोटे कार्य में लग गए। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 9 का सी इज राइट आंसर। तो चलिए हम इसी बात को लेकर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा, बोलो। यानी इसमें हिंदी शब्दकोश में आपसे पूछा गया है किसका क्रम सबसे पहले आएगा। चलो देखते हैं आप क्या बताए हैं। बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। आसान प्रश्न है। चलिए देखते हैं आप क्या देते हैं आंसर। देखिए यहां पर जो रूप चलता है, तो सबसे पहले तो रूप चलता है इसका अंग का,
इसका रूप क्या चलेगा? अंग का रूप चलता है। उसके बाद ये आता है आ के बाद ये ऐसे रूप चलता है। तो अगर इसको आप तोड़ेंगे, 4 शब्द है, साधन, अंग धन, ता धन, आधन, ना धन, आ। ठीक, संतान हो गया। साधन, आधन, का धन, आधन, ला धन, आ, सकल हो गया। साधन, आधन, चाधन, आधन, ला धन, आ, क्या होगा? सचल होता है। ठीक, उसके बाद सकल, सचल, सक्षम, सा धन, का धन, शा धन, आ धन, मा धन, आ, ये रूप चलता है, ध्यान रखना है। तो देखिए, इसको अगर आपको तोड़ना होगा तो सा तो हमको क्या मिल गया? यहाँ कॉमन मिल गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनुस्वार का क्रम पहले आता है, स्वर का बाद में आता है। तो देखो, यहाँ आ है, यहाँ का है, तो का क्रम बाद में। इसका मतलब ये कट गया, अब इसको नहीं देखना है। लेकिन अब इन तीनों में से अगर आपसे देखना है तो इसमें कौन होगा? तो सबसे पहले अनुस्वार इसमें लगा है, देखो कहां पर लगा है। तो आप देखेंगे अनुस्वार का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ है। अब यहां पर आपने देखा कि इसमें भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, सकल में, यानी एक ही जगह हमको अनुस्वार का प्रयोग मिलता है। लेकिन अनुस्वार वाक्य में 2 जगह मिलता है, यहां भी मिल गया, यानी जिसमें अनुस्वार लगा होगा वही सबसे पहले आएगा। तो यहां पर भी हमको मिल गया और यहां भी मिल गया। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन दोनों कट गया। अब देखो, यहां सकल है और यहां क्या है? सकल है। यहां यानी जो रूप इसका यहां है वही रूप यहां, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यहां क्या है? सचल है। तो सा तो यहां कॉमन मिला, सा यहां कॉमन मिला। लेकिन चा होता है बाद में। छा का क्रम जो होता है वो का धन सा के योग से बनता है, का धन सा के योग से बनता है। तो यहां छा में का जुड़ा है, इसलिए इसका क्रम पहले आएगा। इसलिए यहां डी का क्रम जो है ये सबसे पहले आएगा, बाकी और का बाद में आएगा। ठीक है, क्या इस बात को आप समझ पाए हैं सभी लोग? ना समझ पाए हो तो बताओ, फिर से बता दे एक बार, प्लीज एक बार सब लोग बताइए। क्या बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ना ही हो बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को आती है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यशः धन दा का संधि पद क्या होगा? यशाधन दा का क्या होगा? देखिए, यशाधन दा बराबर क्या बना लेंगे आप? यशोदा होता है। यशाधन दा बराबर क्या होता है? यदि विसर्ग के बाद यहां पर क्या होता है, किसी भी वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण अगर आ जाता है तो विसर्ग का वो हो जाता है। जैसे आप लिखते हैं यशोधन दा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे यशोदा, ओ का ही परिवर्तन होता है। ठीक इसी प्रकार से मनाधन रथ, मनाधन रथ बराबर शब्द क्या हो जाता है? मनोरथ। क्या हो जाता है? मनोरथ। इसी प्रकार से मनाह धन जा बराबर क्या होता है? मनोज, शब्द क्या बनता है? मनोज। इसी प्रकार से साराह धन वर, साराह धन वर बराबर शब्द क्या बन जाता है? सरोवर। साराह धन वर बराबर क्या होता है? सरोवर। तो इस प्रकार से मनाह धन जा बराबर क्या होता है? मनोज, अच्छा सरोज, सरोवर। इस प्रकार से क्या होता है? पाया धन दा बराबर क्या बना लेते हैं? पयोद हो जाता है। तो शब्द ऐसे, यानी ओ का परिवर्तन हो जाता है। तो यशा धन दा बराबर क्या होता है? यशोदा रूप बनता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया होती है? आपको एक चीज ध्यान यही रखना होता है, ऐसे वाक्यों को समझने के लिए आपको क्या बोलेंगे भैया? उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। यानी ये तीनों क्रियाएं क्या होंगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? अकर्मक होगी। बाकी पीना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया होती है।
जैसे कहा जाए कि वह दूध पीता है, क्या पीता है? दूध पीता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या पीता है, तो आप कहेंगे दूध, यानी कर्म को आप बता सकते हैं, यह क्रिया क्या होगी? सकर्मक। दौड़ना, ध्यान रखना है, दौड़ना तो अकर्मक क्रिया है, लेकिन दौड़ाना, दौड़ाना या दौड़ाया, अगर ऐसी क्रिया आ जाएगी तो यह भी कैसी क्रिया बन जाती है? सकर्मक क्रिया के रूप में बन जाती है। मुस्कराना स्वयं है, लेकिन हंसवाया ऐसी क्रिया अगर आ जाए तो उसे हम सकर्मक बना सकते हैं, हालांकि पीना सकर्मक क्रिया है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। यानी आप बताइए, समास का भी प्रयोग हुआ हो और वहां पर उपसर्गों का भी प्रयोग हुआ हो। बोलो। यहां पर भारत, घात, कर्म, आत्म, उपसर्ग हमेशा कहां लगता है? आप सबको पता है, उपसर्ग हमेशा लगता है पहले। ठीक है, क्या नहीं आया भैया? 10। अच्छा, पेन कुछ, अच्छा चलो, अच्छा चलो, इनमें से क्या कह रहा है? उपसर्ग, तो उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। तो देखो, घात में घा में निकालो, नहीं निकले। भारत में भार या रथ को निकालो, नहीं होगा। कर्म योगी कर्म नहीं, आत्म नहीं होगा। ठीक, यहां घात प्रतिघात जो होता है ये बहुब्रीहि समास होता है, समास का भी उदाहरण है। और इसमें घात में प्रति क्या लगा है? उपसर्ग भी लगा है, इसलिए ये क्या होगा? 13 का ये इज राइट आंसर। क्या होगा? 13 का ये, बिल्कुल सब लोगों ने सही बताया है, 13 का ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन अभी ये साई में आया हुआ था। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बोलो। मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। बोलो, उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ हो और प्रत्यय का भी प्रयोग अगर किसी वाक्य में हुआ हो, वही आपको बताना है। बेटा बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप बता पाए। गलती होने दो यार, गलती हो रही तो होने दो, क्यों गलती के लिए परेशान हो? तो देखो, मानव धन ईय होता है, मानवीय शब्द जो होता है, मानव धन ईय होता है, मानवीय होता है। मानव धनता, मानव धनता बराबर होता है मानवता। आधन धीर बराबर क्या होता है? अधीर। यह वि धन खंड धन इत, ऐसे शब्द यहां पर लिखे जाते हैं। तो बी उपसर्ग है और इत प्रत्यय है, खंड मूल शब्द है। यहाँ प्रत्यय है, यहाँ प्रत्यय है, यहाँ उपसर्ग है, लेकिन जहां पर दोनों पूछा गया है तो विखंडित में क्या होगा? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ये हुआ विखंडित। ठीक है, तो वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ये क्या हो जाएगा? विखंडित। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों। आप बोलिए, इनमें से आप बताएंगे। बिल्कुल उम्मीद करता हूं बेटा आप सब लोग इसका सही आंसर देंगे, बिल्कुल हर लोग इसका सही आंसर देंगे। चलो, इसमें क्या है? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? को। आत्मनिर्भरता, आत्म पर यानी स्वयं पर निर्भर होना। देशवासियों, देश के वासियों। सर्वाधिक, शव में अधिक। लोमहर्षक होता है रोंगटे को खड़ा करने वाला, रोंगटे को खड़ा करने वाला, यानी लोमहर्षक होता है
तो यहाँ कर्म तत्पुरुष का चिन्ह को का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ 15 का ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सभी लोगों को ये बिल्कुल उम्मीद है कि लोमहर्षक बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम होगा, बोलो। इनमें से कौन सा शब्द स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़ियों, आजादी, बोलो। इनमें से कौन से शब्द में तत्सम शब्द पूछा गया है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप बता पाएंगे। ठीक, बोलो। यहां पर आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता। श्रद्धा शब्द जो यहां पर दिया गया है यही आपका क्या है? तत्सम शब्द है। चलो, सुदामा के तंदुल का क्या अर्थ होता है? सुदामा के तंदुल, गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, या बढ़ चढ़कर बातें करना, बोलो क्या होगा? सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या होता है? चलो, उम्मीद है आप बता पाएंगे। सुदामा का तंदुल होने का अर्थ क्या होता है? सुदामा तंदुल मतलब होता है चावल, और सुदामा ने क्या किया था? अपने घर से ले जाकर चावल लेके जाते हैं, कृष्ण को देते हैं। सामान्य वस्तु तो उनके पास सामान्य है, किंतु उन्होंने दिया कैसे था? प्रेम पूर्वक दिया था, और जिसके कारण कृष्ण ने उनको वहीं पर उनके जो चावल को वहीं पर उन्होंने खाया। तो इसलिए यहाँ क्या है? ये शब्द क्या होगा? सामान्य किंतु जो है प्रेम पूर्वक भेंट। खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, कार्य की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। साधारण काम के अधिक पैसे, साधारण काम के यहां काम कर दो, अधिक पैसे, बिना काम के दौलत चाहना। क्या बताओगे भैया? खरी मजूरी चोखा काम का राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। तो यानी खरी मजूरी चोखा काम, चोखा काम मतलब अच्छा काम, यानी खरी मजूरी मतलब होता है पूरी मजदूरी यदि आप किसी को दोगे, यदि किसी का पूरा मूल्य आप देंगे तो स्वाभाविक है आपको वस्तु भी पूरी मिलने की चाह आप तभी कर पाएंगे जब आप मेरा पूरा मूल्य देंगे। यदि आप अधूरा मूल्य देंगे तो अधूरी ही वस्तु पाएंगे। तो पूरी मजदूरी देने पर ही आपको अच्छा कार्य मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। हालांकि ये क्वेश्चन एक दिन हो चुका है, कोई बात नहीं है। इस प्रश्न को एक बार देखिए। पैसा कमाना एक बात है, ठीक, अच्छा, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। एक कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, युगल वाक्य तो है ही नहीं, कोई भेद नहीं होता। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल को ही हम कैसे वाक्य देते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य वह होता है जिसमें एक कर्ता एक क्रिया। पैसा कमाना एक बात है, यहां पर तो क्या हो गया? एक बात, एक कर्ता एक क्रिया। मिश्र वाक्य वह होता है कि जिसमें पहला वाक्य आश्रित मुख्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित। जैसे कहा जाए कि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। संयुक्त वाक्य क्या होता है? अनेक स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उन्हें हम अन्य शब्दों के द्वारा, जैसे पैसा कमाना एक बात है, ठीक से खर्च करना अलग बात है, इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य के नाम से जाना जाएगा। कैसा वाक्य होगा ये? संयुक्त वाक्य के नाम से जाना जाएगा। चलो आगे देखते हैं। घी का लड्डू टेढ़ा भला, यानी घी का लड्डू अच्छा होता है? नहीं। उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। घी बहुत महंगा होता है, लड्डू सीधा नहीं होता है। भैया यहाँ तो लड्डू सीधा नहीं होता है, गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, लड्डू सीधा भी होता है। घी बहुत महंगा है, यहाँ कोई बात ही नहीं हुई है। घी का लड्डू अच्छा होता है तो सबको पता। यानी उपयोगी वस्तु अगर है तो थोड़ी सी, अगर मान लीजिए सुंदर कम भी है तब भी वो हमारे लिए क्या होती है? अच्छी होती है। उपयोगी वस्तु हर दशा में क्या होती है? ठीक है। जैसे आपको लड्डू खाने से आपको मिलेगा क्या? लड्डू खाने से आपको एक मिठास मिलती है, तो मिठास तो आपको मिल ही रही है, अब वो चाहे टेढ़ा हो और चाहे वो सीधा हो, तो लड्डू खाने से आपको मतलब लड्डू आपको मिल जाए। इसके कहने का मतलब उपयोगी वस्तु हर दशा में क्या होती है? ठीक होती है। आगे कहा जाए, जहां जहां शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द होता है? भिन्नार्थी शब्द, युग्म,
यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द, पुनरुक्त शब्द या एकार्थी। भैया एकार्थी तो निकला नहीं, एक अर्थ नहीं निकला, भिन्न अर्थ भी नहीं निकला है। यहाँ क्या विपरीत भी नहीं, पुनरुक्त, पुनरुक्त पुनरुक्त, यहाँ होता है पुनर या पुनः धन उक्त, यानी होता है किसी बात को बार बार कहना, ये क्या कहलाता है, पुनरुक्त के नाम से जाना जाता है। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि भैया ये बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई होगी, तो आप अच्छे से इसका उत्तर दे पाए होंगे। चलिए देख लेते हैं आप इसका आंसर आप लोगों ने क्या दिया है। मैं तो बिल्कुल, तो सब लोगों ने बिल्कुल, काफी लोगों ने पुनरुक्त ही बताया है, तो कोई बात नहीं। तो हालांकि यहाँ पुनरुक्त शब्द युग्म हो जाएगा। आगे, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? वह आजकल दिल्ली में है। देखिए अव्यय तो है ये आजकल, लेकिन परंतु ऐसे शब्द अव्यय होते हैं, लेकिन कैसा है, क्रिया भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं, अव्यय है, लेकिन अव्यय में कैसा है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं 4, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, ऐसे मिलकर के 4 भेद होते हैं। लेकिन वह दिल्ली में क्या है, समय को बता रहा है, कालवाचक होगा। ठीक, स्थान, काल, रीति और परिमाण, क्या क्या 4 भेद होते हैं। तो आजकल ये क्रिया विशेषण में भी एक ऐसा है, कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से इसे हम जानेंगे। आगे चलते हैं। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, इसमें से पूछा गया है कि रेखांकित शब्द अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा होना चाहिए। चलो इसका आंसर आप दीजिए, बिल्कुल सब लोग दीजिए, एक भी व्यक्ति छूटने न पाए। देखिए आज आपका बहुत ही अच्छा समय है, बिल्कुल हर लोग दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आप देखिए यहां पर क्या करेंगे। तो कहा उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, खुशी से दमक उठा था तो क्या हुआ, चमक उठा, खिल उठा, प्रसन्न हो गया। फिर क्या, तो ये क्या हो गया, खुश हो गया नहीं, खुशी से फूला ना समाना नहीं, गदगद हो गया यानी खिल उठा। उसका चेहरा जो है, दमक उठता मतलब होता है खिल जाना, उसका चेहरा क्या हो गया, खिल गया। ठीक, खुशी के मारे उसका चेहरा क्या हो गया, खिल गया। खुश तो हो ही गया, खुशी से फिर क्या खुश होगा, खुशी से क्या होगा यहाँ, खिल उठना। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना ईश्वर संकेत करता है कि, अच्छा ये तो गलत हो गया है। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए, बोलो कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं कौन कौन, दूर दूर, ऊंची ऊंची, गाय बैल, दूर दूर, ऊंची ऊंची। बोलो कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए। थोड़ा संभल के उत्तर दीजिए, बिल्कुल सावधानी से दीजिएगा, बिल्कुल सावधानी, बिल्कुल हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी को हटाना ही बिल्कुल। चलो कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं, दूर दूर, ऊंची ऊंची, गाय बैल, दूर दूर, ऊंची ऊंची, ऐसे शब्द यहां पर आते हैं। जैसे दूर दूर, ऊंची ऊंची, गाय बैल, एक एक युग्म कह रहा है, यहां पर ध्यान यही देना है, यही देना है, युग्म हो। पुनरुक्त का क्या हो, युग्म हो। पुनरुक्त शब्द का भेद हो लेकिन वह युग्म में आया हो तो उसे हम पुनरुक्त युग्म के नाम से जानेंगे। तो उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। ठीक है, क्या दे रहे हैं आप आंसर, चलो एक बार मैं देखता हूं। तो देखिए यहां पर आपको ध्यान देखना, दूर दूर तो पुनरुक्त हो ही गया, एक ही शब्द बार बार कहा गया, लेकिन युग्म में जोड़े में आना चाहिए तो 2 बार आया, इसलिए पहला आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। नाक रगड़ना, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना। बोलो नाक रगड़ के मर गया, अरे यार नाक रगड़ के पैसे कमाता है, ऐसे लोग बोल देते हैं ना। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नाक में चोट लगना नहीं, ये गलत हो जाएगा। इज्जत देना नहीं, दीनता पूर्वक, दीनहीन बर करके किसी से प्रार्थना करना, अरे भगवान तुम ही हो, जो भी विधाता तुम ही हो, तेरे सिवा मेरा और कोई कल्याण करने वाला नहीं है, इसलिए क्या होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 27 का सी इज राइट आंसर। ठीक है, उन्मूलन का विलोम क्या होता है, उन्मूलन का विलोम जो होता है, उत्थान का होता है पतन, उत्थान का पतन। उत्कर्ष का विलोम अगर पूछा जाए तो आप क्या बताते हैं, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष।
उन्नति का विलोम होता है अवनति होता है, जबकि उन्मूलन का क्या होता है, रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य क्या है, शुद्ध है। चलो इसको थोड़ा सा आप आसानी दीजिए। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। बोलो यहां क्या होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है बेटा, ये क्या है। निम्न में से देखिए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। के लिए का मतलब क्या होता है, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मुझसे पास, मुझे पास, मुझसे का मतलब क्या होता है, से के द्वारा संबंध, मुझे संबंध नहीं बताया जा रहा है। उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, ये भी गलत हो जाएगा, मेरे को तेरे को ये। उसने मुझे पास आने को कहा, क्या कहा, उसने मुझे पास आने को कहा। चलो मैं देखता हूं आपका राइट आंसर क्या होना है, देखता हूं क्या आप आंसर दे रहे हैं। बहुत उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को उत्तर देने के लिए। हर लोग आंसर दीजिए, तभी तो मजा आता है पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सा वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। उसने मुझे पास आने को कहा। तो हालांकि ये राइट आंसर जो है आपका सी होगा, उसने मुझे पास आने को कहा। 29 होगा। 30 क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आप बताइए। कौन सा वाक्य शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नरक होगा, नरक होगा, नरक हो या नरक होगा। वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध ही आपको बताना है, वह क्या होगा। जैसे फर्क, फर्क होता है, लेकिन यहां नरक नहीं बल्कि क्या होता है, नरक होता है। क्या होता है, नरक नहीं, क्या होता है। ठीक, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो एक बार सब लोग, सभी प्यारे भाई बहन, एक बार पहले क्लियर करें कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही गया। हालांकि आज थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़ा सा गलत आ गए थे, उसको मैंने हटा दिया है। तो चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे से रहें, और नए साल में आप लोग एंजॉय करिए। लेकिन ये अपना सपना बनाइए कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। सपने के लिए भागना पड़ेगा, सपने के लिए दौड़ना पड़ेगा, आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। सारी चीजें आपके पास रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो आपसे दूरी है, आपसे छूती है सारी चीजें। कोई भी चीज ऐसी नहीं है दूर दूर है, कि मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मनुष्य जब जोर लगाता है तो सारी चीजें उसके लिए क्या हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती है, ईजी हो जाती है, सब चीज आपकी अपनी हो जाती है। लेकिन तब तक नहीं होती है जब तक आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आप तो सोच लिए हो ना। आपने सोच लिया तो सोच लिया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। फिर आपसे नेक्स्ट डे मुलाकात होती है, लगातार हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए बहुत बहुत